गुड फील यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदत के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में भी एक महत्वपूर्ण आदत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आदत आदमी को किस तरीके से आगे ले जा सकता है और किस तरीके से नीचे दबा भी सकता है। आज एक महत्वपूर्ण आदत अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा घर परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा व्यक्तित्व में कैसे निखार आता है, ये आप बिल्कुल अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखना ना भूलें। पूरा वीडियो को देखना तो आपको आज के 4 उदाहरण से एक अच्छा व्यक्तित्व वाले, एक अच्छा अनुभव वाले आदत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों वो आदत है हर बातों में अच्छाई के नजरिया, हर बातों में अच्छाई देखने की आदत। आप कैसे देखेंगे हर बात में अच्छाई? तो दोस्तों शुरू करते हैं 4 उदाहरण के साथ, जे वो किस टाइप के हम उस आदत को अपने जीवन में शामिल करेंगे। पति और पत्नी दोनों अपने काम में लग जाता है। यथारीति पति का तैयार होने के बाद वारी आता है अपना ड्यूटी और रवाना होने की, ड्यूटी के और जाने की। जैसे ही ड्यूटी पर जाने लगता है, पत्नी पीछे से बोलता है, आज थोड़ा शाम को जल्दी आ जाना। देखिए, पति इसमें अगर अच्छा नजरिए वाले हैं तो उनका बात किस तरीके से होता है, और अगर गलत नजरिए वाले होता है तो वो बात को किस तरीके से करते हैं। तो गलत नजरिए वाले बात क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है, मैं कोई घूमने के लिए जा रहा हूं या मैं कुछ पार्टी में जा रहा हूं? तो उसका बिहेव, उसका व्यक्तित्व कुछ इस टाइप के दिखाई पड़ सकता है। और अच्छा नजरिए वाले पति वो क्या बोल सकते हैं, ठीक है मैं पूरा कोशिश करूंगा आज जल्दी आने के लिए। फिर मुस्कुराते हुए एक बात ऐसा बोलेंगे, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। तो हमें कुछ समझ में आ रहा है ना। आगे एक दूसरा उदाहरण हम देते हैं। देखिए वो क्या होता है। उसमें भी 2 पति पत्नी दोनों मॉर्निंग में उठ जाते हैं। उठने के बाद पत्नी को जरा उस दिन थोड़ा सा अपने काम के लिए बच्चे को स्कूल भेजने के तैयारी में लेट हो जाता है। तो पत्नी बोलता है, हमें थोड़ा आज मदद कर दो। तो अच्छा नजरिए वाले पति होंगे तो उनका बात, और थोड़ा सा गलत नजरिए वाले पति होंगे उनका बात, वो क्या होता है, वो बोलेंगे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, मैं क्या बैठा हूं, मेरा कोई और काम नहीं है। ऐसे कुछ इंटेंशन खराब होकर अगर बात करेंगे, उस घर के जो वातावरण है, घर का जो माहौल है और आदमी का जो इंटेंशन है अंदर, वो खराब हो सकता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी खड़ा हो सकता है घर में। तो दोस्तों पति अगर उस बात में सामने वाला को ये बोलता है, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरे मन का, मेरे चाहत का, जो मैं डेली सुबह आपके साथ थोड़ा सा अपने काम में मदद करना चाहता हूं। ये तुम्हें कैसे समझ में आता है जब वाकई में सुबह उठते से ही आपका साथ में 2-4 बात भी करूं, आपको थोड़ा सा मदद भी करूं? ये कैसे समझ में आता है आपको? ये बोल के पति जो है पत्नी के साथ मदद करना चालू कर देते हैं। और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ बांट के जो भी तैयारियां एक साथ में करके उस काम को वहां पर खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है जो दोनों नजरिया किस तरीके से होता है। अब एक तीसरा उदाहरण के साथ बताते हैं। एक दुकानदार जिस कस्टमर के साथ उनका अच्छा रिलेशन बना हुआ था, मान लीजिए 8-10 साल के रिलेशन उनके साथ में है। अब यथारीति वो कस्टमर दुकान में आता है, दुकानदार सामान उनको कुछ देता है, देने को उनको थोड़ा सा काम आ जाता है, वो पीछे के रूम में अपने घर में आ जाता है, दूसरा रूम में।
आने के बाद 1 आध मिनट के लिए आता है। आने के बाद वो तुरंत फिर अपने दुकान में निकल जाता है। दुकान में जाते ही वो थोड़ा सा एक नज़र देखता है, वो जो कस्टमर था उन्होंने अपने थैले में अपनी दुकान से लेके कुछ सामान डाल दिया, लेकिन दुकानदार नज़रअंदाज कर दिया, उसको देखा नहीं। फिर ज़्यादा जो भी सामान देना था उनको और सामान दिया, हिसाब किताब किया, पूरा पैसा उनसे बोला है इतना पैसा हुआ। तो कस्टमर ने उतना पैसा दिया, लेकिन कस्टमर जैसे ही जाने लगेगा तो बोला सुनिए ज़रा, मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ, मेरे को कुछ सामान के रेट लगाने के लिए थोड़ा सा याद नहीं रहा, मेरे को ऐसा लग रहे हैं, तो थोड़ा सा दिखाए ना क्या क्या सामान के रेट लगाया हूँ, क्या क्या नहीं लगाया हूँ। तो उनका थैले से, उनका बैग से पूरा सामान को निकाल दिया और फिर देखा मिला के जो यहाँ पर 3-4 आइटम का मतलब कि पैसा जोड़ा ही नहीं है। फिर दोबारा उनको जोड़ा, फिर बताया इतना पैसा हुआ, अब दे दीजिए। फिर वो कस्टमर ने वो पूरा पैसा को दिया, फिर वो सामान को लेके घर चले गए। लेकिन वो कस्टमर को समझ में आ गया, ये दुकानदार को सब चीज समझ में आ गए हैं, ये जान गए हैं मेरे से गलती हुआ। तो वो कस्टमर फिर घर में जाने का 2-4 घंटा बिताने के बाद दुकानदार के पास आता है कि मेरे से गलती हो गया, मेरे को माफ कर देना। दुकानदार बोलते हैं ठीक है, गलती तो सबसे ही होता है, लेकिन आप समझ गए हैं आपका गलती, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोनों की रिलेशन और मजबूत होता है। दुकानदार के उनके अंदर के अच्छाई को निकाल दिया दुकानदार का अच्छे नजरिया के माध्यम से। तो दोस्तों एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक बार एक कॉलेज में एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर एक स्टूडेंट जो है एक अच्छा कीमती घड़ी पहन के आता है अपने क्लास में, क्लास चालू करता है, क्लास चलते रहता है। उसी बीच में उस स्टूडेंट का घड़ी चोरी हो जाता है। अब क्लास में थोड़ा हल्ला मच जाता है। अब टीचर के पास शिकायत आता है। अब टीचर भी थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से आगे सबको निकालने के कोशिश कर रहे हैं और कैसे किया जाए। तो टीचर के पास ऐसे टीचर है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ने बोल दिया चलो ठीक है बच्चों, आप सब अपने आँख के रुमाल से बांध लो, मैं सबका जेब को तलाश करूंगा किसने ये घड़ी को चुराया है। ज्यादातर टीचर की बात मान के सभी लोग आँख में पट्टी बांध देता है। टीचर ने ढूंढ के जेब के तलाश करके जिसका घड़ी था उसको बैग में डाल देता है। टीचर क्लास चालू कर देते हैं, क्लास खत्म हो जाता है। जो जार घर में चला जाता है। 8-10 साल 15 साल बीतने के बाद एक दिन टीचर कोई रास्ता से जा रहे थे और जो स्टूडेंट ने वो घड़ी को चोरी किया था उस स्टूडेंट देख लिया। टीचर को देखने के बाद पैर पड़ा, उनको प्रणाम किया और बोला मैं उमुक क्लास का उमुक टीचर नहीं उमुक स्टूडेंट हूँ, सॉरी। तो टीचर ने बोला अरे मैं तो आपको पहचाना नहीं हूँ। तो स्टूडेंट ने विस्तारित तरीका से बताया था। तो टीचर को याद आया। तो टीचर ने बोला देखो बेटा, मैं उस दिन मैं आपको नहीं पहचाना। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने हाथ में भी रुमाल बांध के ही सबके जेब से देखा किसने लिया था घड़ी को। इसलिए मैं चाहता था जो मेरे नज़र में भी मेरा क्लास के कोई भी स्टूडेंट खराब ना हो। तो दोस्तों ये कहानी के माध्यम से हम समझ लिए अच्छा नज़रिया क्या होता है, हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए जो हमारा समाज में, हमारा परिवार में, हमारा बिजनेस में अच्छाई हो और हम आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल गुड फील, और लाइक करना, कमेंट करना ये वीडियो कैसा रहा। नमस्कार, धन्यवाद।